जय हिंद। आप सभी देशवासियों को मेरे पुलिस परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस मॉडर्न और डिजिटल वर्ल्ड में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी मोबाइल का जरूर प्रयोग करता होगा, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारे मेरे भाई लापरवाही की वजह से या फिर उन चोरों की बहुत अधिक सतर्कता की वजह से हमारे मोबाइल फोन गुम हो जाते हैं या फिर चोरी कर लिए जाते हैं। तो आखिर किस तरह हम अपने मोबाइल फोन को घर बैठे ट्रैक कर सकते हैं? इसके साथ साथ यदि हम पुलिस में कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस किस तरह अपने पूरी प्रोसीडिंग्स को अपनाती है, किस तरह आपके मोबाइल फोन को वापस लाने में आपकी हेल्प करती है। और आज मैं बताऊंगा कि किस तरह आप अपने मोबाइल फोन को यदि गुम हो जाता है तो अपनी सिम बंद करवा सकते हो, अपने मोबाइल फोन को ब्लॉक करवा सकते हो, जो भी उसमें डाटा है उसको लॉक कर सकते हो या फिर उसको सारे उस डाटा को इरेज कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि भाई बहुत सारे मेरे भाई है जो मीन्स किसी भी ऑनलाइन एफआईआर के माध्यम से जो आप कंप्लेंट करते हैं उसके लिए वो साइबर कैफे नहीं जा पाते, तो किस तरह आप घर बैठे ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। इसके साथ साथ जब भी आपको ये सभी 5 डॉक्यूमेंट जैसे आपका आईएमआई नंबर हो गया, जो बिल हो गया, आपकी आईडी होगी या फिर जो भी ऑनलाइन एफआईआर कटवाई है उसकी एक कॉपी होगी, इसके अलावा एक जो फिजिकली तौर पे आपको एक कंप्लेंट लिख के देनी पड़ती है साइबर सेल में, इन सभी 5 एविडेंसेस के साथ यदि आप साइबर सेल में नहीं जाना चाहते तो किस तरह आप CEIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर के माध्यम से आप घर बैठे उस पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो आपके फोन में सेटिंग में जब आप विजिट करते हो तो उसमें फाइंड माई डिवाइस सर्च कीजिए। जैसे ही आप फाइंड माई डिवाइस आपके उस सेटिंग में पाते हो तो उसको ऑन कर दीजिए। जैसे ही आप उसको ऑन करते हैं तो हमेशा के लिए आपकी जब भी आपका फोन गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो उसके माध्यम से आप डायरेक्ट अपने किसी भी दूसरे फोन में अपनी उस ईमेल आईडी को इंसर्ट करके आप उसमें फाइंड माई डिवाइस जब भी इंसर्ट करोगे गूगल के ऊपर तो उसके अंदर 4 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले आप उसमें यह चेक कर सकते हैं कि मेरा फोन कहाँ है, और यदि किसी बंदे ने उस फोन को स्विच ऑफ भी कर दिया है तो आपकी उसको अंतिम लोकेशन बता दी जाएगी। इसके बाद यदि आप चाहते हो कि आपका फोन घर में यदि गुम हो गया या कहीं मेले में गए हो या फिर कहीं पे खेलने गए हुए हो या फिर ऑफिस में, तो आप सबसे पहला ऑप्शन उसका आता है प्ले साउंड। तो जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो उस फोन में जो चीज आपका वाइब्रेशन पे हो चाहे साइलेंट पे हो उसमें आपको एक रिंगटोन बजती हुई मिलेगी। तो इससे आसानी से आप अपने फोन को पा सकते हो। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है कि यदि आपका फोन लॉक नहीं था या फिर आपका कोई प्राइवेट डाटा हो या उसमें कोई भी जो इन्फॉर्मेशन हो उसको आप लॉक कर सकते हो। लॉक का इस फाइंड माई डिवाइस में ही सेकंड ऑप्शन आता है। इसके बाद यदि आपको पता है कि आपका मोबाइल फोन चोरी हो चुका है, आप अब वो मोबाइल फोन पाने वाले नहीं हो या किसी बंदे ने आपका मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दिया है, तो थर्ड ऑप्शन इरेज डाटा, आप इस ऑप्शन के तहत अपने पूरे डाटा को इरेज कर सकते हैं ताकि जो भी थर्ड पर्सन है वो आपके मोबाइल फोन में जो भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उनको किसी भी तरीके से चीट करके उसका गलत फायदा ना उठा सके। इसके अलावा सबसे पहले आपका कर्तव्य बनता है कि जो भी आप उस फोन में सिम यूज कर रहे हो उसको या तो आप डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर पे 198 पे कॉल करके सिम को बंद करवा सकते हो, या फिर आप जिस भी कंपनी की सिम यूज कर रहे हो उसका जो भी कंप्लेंट अथॉरिटी नंबर है, मीन जो भी हेल्पलाइन नंबर है, कस्टमर केयर नंबर है, उसके ऊपर आप कॉल करके अपनी सिम को बंद करवा सकते हो। ताकि क्योंकि मेरे भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस सिम से आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर आपके जितने भी अकाउंट्स है वो सभी लिंक है। तो वो जब भी फोन पे यूज करेगा या फिर किसी भी अकाउंट्स में विजिट करने की कोशिश करेगा तो वो आराम से, यदि आप सिम बंद नहीं करवाते हो तो उससे ओटीपी नंबर लेकर आपके पूरे खाते को खाली कर सकता है। सबसे पहली प्रक्रिया, आप अपनी सिम को बंद करवा दीजिए। इसके बाद आप अपने फोन को इन सभी माध्यम से इरेज डाटा करके या फिर उसको लॉक करके या फिर आपको फाइंड माई डिवाइस के तहत उसकी लोकेशन भी देख सकते हो या फिर उसमें रिंगटोन भी बजा सकते हो। इसके साथ साथ यदि आपके पास सबसे जरूरी एक फोन के लिए होता है IMEI नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इसके तहत आप किसी भी मोबाइल फोन को चेक कर सकते हो। यदि आप सेकंड हैंड मोबाइल फोन ले रहे हो तो यदि ये चोरी का तो नहीं है, उसमें KYM नो योर मोबाइल ऐप पे आप विजिट करके जब भी आप ये 15 डिजिट का IMEI नंबर आप उनसे इंसर्ट करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये फोन किस तरह का है, चोरी का तो नहीं है। इसके साथ साथ इसी IMEI नंबर के तहत आप जब CEIR, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, या फिर sancharsati.gov.in पर आप विजिट करते हो तो उसमें आप IMEI नंबर डाल के आप अपने फोन को ब्लॉक करवा सकते हो।
ताकि उसके बाद आपके फोन में कोई भी सिम डाल के उसको गलत प्रयोग में ना ले सके। इसके अलावा मैं सबसे पहले आपको बिल्कुल इजी साधन बताऊंगा कि किस माध्यम से आप डायरेक्ट अपने नजदीकी साइबर कैफे में जा सकते हैं, उसके बाद साइबर सेल में जाके अपने फोन को ट्रैक पे लगवा सकते हैं। दोस्तों, यदि ऐसी कोई भी घटना आपके साथ भी घटित होती है, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई है, इवन मेरे बहुत सारे पुलिस वाले भाई भी हैं, 100 में से मैं वादा करता हूँ कि 100 में से 99% लोग ऐसे जिनको नहीं पता कि उनका मोबाइल फोन गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है, तो उनको क्या कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। और मेरे पास भी बहुत सारे फोन आते हैं इसके संबंध में, इसलिए मेरे को मजबूर होना पड़ा कि इस टॉपिक पे भी मैं एक वीडियो बनाऊं। तो आज इस बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहा हूं, आप एक एक पॉइंट को ध्यान गौर करके देखिए इसको। यदि आपका मोबाइल फोन गुम हो जाता है तो सबसे पहले आप ये सभी कार्रवाई करने के बाद आप नजदीकी साइबर जो भी आपका मीन्स साइबर कैफे है उसके ऊपर ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाइए। ये पहले मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप किसी भी लफड़े में नहीं पड़ना चाहते, आपके खुद का आप डिजिटली इतने कनेक्टेड नहीं है कि आप खुद अपने फोन से ऑनलाइन एफआईआर कर सके या फिर सीआईआर के माध्यम से आप वो कंप्लेंट दर्ज करवा सके, तो जो भाई जागरूक नहीं है या डिजिटल माध्यम से इतने ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। या फिर इसके बाद मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में बता दूंगा कि किस तरह आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर वेरिफिकेशन हुआ या फिर लॉस्ट प्रॉपर्टी की कोई कंप्लेंट हुई या फिर सीआईआर की कंप्लेंट भी आप दर्ज करवा सकते हैं। तो मेरे जो भी अनअवेयर्ड भाई है, जो जागरूक नहीं है इतने, या मेरे जितने भी वंचित भाई है, वो सबसे पहले साइबर कैफे पे जाइए, अपनी सभी डिटेल्स, आईएमआई नंबर जो या फिर जहां से आपने मोबाइल फोन लिया है उसका बॉक्स, उसका बिल और जो भी आपकी आईडी है वो, उसके साथ साथ आप अपनी जो भी मीन्स लाइक कंप्लेंट दे रहे हो उसके ये सभी डाटा आप उनको प्रोवाइड कीजिए, ताकि वो आपका होम एड्रेस डाल के आपका नजदीकी पुलिस स्टेशन उसमें इंसर्ट करके या फिर ये सभी डिटेल्स पुट करके और आपका कौन सा मॉडल नंबर था। हाँ, ये एक बात और जरूर बताना चाहूंगा मैं आपको, एमआई का जो हम आप बोलते हो एमआई या रेडमी का, तो आपको उसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आप जियोमी के ऑप्शन के ऊपर जा सकते हो, क्योंकि जियोमी एक पेरेंटल कंपनी है इन दोनों कंपनी को मिलाकर, तो इसके तहत आप इसमें कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। इसके बाद ऑनलाइन एफआईआर कटवाने के बाद आप जो भी आपका संबंधित साइबर सेल है, जो बीएसपी ऑफिस में जो साइबर सेल होता है उसमें जाके आप, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक आपकी जो भी आईएमआई नंबर है वो, उसके साथ आपका बिल, इसके साथ आपकी आईडी, इसके साथ आपकी जो कंप्लेंट ऑनलाइन एफआईआर करवाई है वो, ये 4 के साथ आप एक खुद फिजिकली कंप्लेंट लिख के साइबर सेल में दे दीजिए, ताकि वो उस आसानी से आपके फोन को ट्रैक कर सके। और जब भी आपने जैसे आईएमआई नंबर के थ्रू आपने सीआईआर में विजिट करके अपने मोबाइल फोन को जो ब्लॉक करवाया हुआ है उसको, यदि उस फोन में कोई भी अपनी सिम इंसर्ट करता है तो तुरंत उनके पास मैसेज आ जाएगा और वो आसानी से उस लोकेशन को भी ट्रैक कर सकते हैं। हमारे पुलिस वाले भाई जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इसके अलावा आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस या फिर आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इन सभी जो डिजिटल हमारे माध्यम है जिसके थ्रू हम आराम से उनको कनेक्ट कर सकते हैं या फिर ट्रेस कर सकते हैं हमारे फोन को, तो उनसे ये एक ट्रैंगुलेशन मेथड क्रिएट करके जहां भी आपका फोन है उसके नियर बाय 3 टावर्स को वो कनेक्ट करके आपके मोबाइल फोन को, जो सबसे आसान जरिया है उसके थ्रू आपके मोबाइल फोन को वापस पा सकते हैं। तो इन सभी चीजों को आप प्रोवाइड करवा दीजिए। इसके अलावा तो इन सभी जो भी ये डॉक्यूमेंट्स है इनको आप साइबर सेल में प्रोवाइड करवा दीजिए। इसके अलावा मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूं कि मेरे भाई जो भी ये दुबई से या फिर किसी भी यूएसए से जो अपना एप्पल का फोन मंगवाते हैं वो यहाँ पर लागू नहीं होगा, और वो यदि आप इस साइबर सेल में उसकी मीन्स लाइक कोई भी कंप्लेंट दर्ज करवाते हो तो वो उस मीन्स आपके फोन को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि एंड्रॉइड फोन में आप आराम से फाइंड माई डिवाइस को सर्च करके और उसको जब ऑन करते हो और गूगल पे जाके सर्च करते हो उसी आईडी से, तो आप अपने फोन को ट्रैक कर सकते हो या फिर इरेज डाटा कर सकते हो या फिर उसको लॉक कर सकते हो। तो आप यदि आपके पास एप्पल फोन या फिर आईफोन है तो आप उसमें फाइंड माई ऐप के ऊपर जाकर आप अपनी ये सारी डिटेल्स भर के आप अपने फोन को ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास IMEI नंबर नहीं है और आप किसी भी माध्यम से ये नंबर चाहते हो कि आपके भाई ऑनलाइन एफआईआर करवा रहे हो या फिर अपने फोन को ब्लॉक कर रहे हो, उसमें आपको IMEI नंबर की जरूरत पड़ती है, तो आप *#06# डायल करके अपने फोन में IMEI नंबर प्राप्त कर सकते हैं, जिसके तहत आप अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अब मैं आपको पूरी प्रोसीडिंग्स मींस स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको पूरी तरीके से आपको बता देना चाहता हूं कि किस तरह
आप घर बैठे अपने फोन से ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ साथ CEIR के ऊपर जाके आप डायरेक्ट आप कंप्लेंट दर्ज करवा के, हाँ, CEIR में एक मैं और बहुत महत्वपूर्ण आपको बात बताना चाहता हूँ कि उसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है कि आपका जो मोबाइल नंबर देना होता है। मेरे बहुत सारे यूट्यूब पे या फेसबुक पे मेरे भाई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि उस जो नंबर होता है वो जो आपके पास नियर बाई फोन है उसके नंबर दे दीजिए ताकि आप OTP बता सको। नहीं मेरे भाई, जो आपका फोन गुम हो जाता है उसके बाद जब आप अपनी सिम को ब्लॉक करवा देते हैं तो नियर बाई किसी भी कंपनी से जब आप नई सिम लेते हैं तो उस सिम के, उसी नंबर से जो सिम ले रहे हैं आप, उस सिम के 24 घंटे बाद आप OTP पा सकते हो। तो उसी सिम का नंबर उसमें आप उस कंप्लेंट में दर्ज करवाइए ताकि उस नंबर को वे आसानी से ट्रैक कर सके और उस सिम में जो 24 घंटे के बाद जो OTP नंबर प्राप्त होते हैं वो उस जो एप्लीकेशन होती है उसके सबसे नीचे इंसर्ट करके और आपकी जो भी जो कंप्लेंट है उसको सबमिट कर सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके अलावा यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों सबसे पहले जब यदि आपका मोबाइल फ़ोन गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो आपका सबसे पहला कर्तव्य यह बनता है कि आप सीधा गूगल पर विजिट करें। उसके बाद आप ऑनलाइन एफआईआर हरियाणा पुलिस, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही वेलकम टू हरियाणा पुलिस आता है तो वेलकम टू हरियाणा पुलिस, इसके ऊपर आपको ऑप्शन मिलेंगे होम, सिटीजन सर्विसेज, सिटीजन इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म पुलिस, पब्लिक इंफॉर्मेशन। तो आप सीधा सिटीजन सर्विस के ऊपर जाइए। इसके थर्ड ऑप्शन के ऊपर आपको मिलेगा लॉस्ट प्रॉपर्टी। मीन्स जब भी आपकी कोई भी चीज़ गुम होती है, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे ऐसी कोई भी चीज़ गुम होती है जो आप एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप डायरेक्ट लॉस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप लॉस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डिमांड किया जाता है। लेकिन यदि आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है तो आप डायरेक्ट क्रिएट सिटीजन लॉगिन, जो नीचे फॉरगेट पासवर्ड के पास लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। इस आईडी में आप फैमिली आईडी, फर्स्ट नेम, उसके बाद जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका जो भी विलेज है, होम टाउन है, उसके बाद मोबाइल नंबर है, कंट्री है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ये सब फिलअप करने के बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे व्हाट इज़ योर सिटी ऑफ बर्थ। तो जिस भी सिटी में आपकी बर्थ हुई है वो पहले ऑप्शन में, दूसरे में आप व्हाट इज़ योर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ ये फिलअप कर सकते हैं। जैसे ही आप ये फिलअप करते हैं सबमिट कर दीजिए। और ये आईडी दोस्तों, मैं अपनी आईडी या फिर फैमिली आईडी सब कुछ इसमें इंसर्ट नहीं कर सकता क्योंकि कुछ प्राइवेसी की इश्यूज़ हैं। तो जब भी आप अपनी ये एक आईडी क्रिएट कर लो तो यूज़र नेम यहाँ पे इंसर्ट करके, पासवर्ड इंसर्ट करके और आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। जैसे ही लॉगिन करोगे आपसे पूरा डाटा मांगा जाएगा आपका कि आप किस थाने से बिलोंग करते हो या फिर क्या मॉडल नंबर था आपके मोबाइल का, मीन्स आपके मोबाइल के बारे में, कहाँ मोबाइल गुम हुआ है, कितने बजे, कितनी तारीख को, कि कौन सी कंपनी का था, ये सारी चीज़ इंसर्ट करके और आप इसमें आईडी प्रोवाइड करवा के आराम से ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। ऑनलाइन एफआईआर दर्ज होने के बाद आपको एक कंप्लेंट नंबर दिया जाता है जो जिस भी ईयर का है, जैसे 2024 स्लैश फिर उसके बाद जो भी कंप्लेंट नंबर होगा आपका। इसके बाद आप बैक जाइए, दोबारा से गूगल में विजिट कीजिए ताकि ऑनलाइन एफआईआर होने के बाद आप CEIR, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर में डायरेक्ट आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप संचार साथी की ऐप पर भी विजिट कर सकते हैं। तो मैं गूगल में गया तो सबसे पहले संचार साथी या फिर CEIR ये हम सर्च कर लेते हैं, CEIR कंप्लेंट। तो सबसे पहले ऑप्शन पे जब हम विजिट करते हैं तो इसमें आता है ब्लॉक, स्टोलन या फिर लॉस्ट मोबाइल। यदि आपका मोबाइल फ़ोन गुम हुआ है या चोरी हुआ है तो उसको आप ये लाल जो लाल रंग से जो अंकित किया गया है इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने मोबाइल को IMEI नंबर प्रोवाइड करके इसको ब्लॉक करवा सकते हो। जैसे मैंने इसको किया तो आप इसमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये मोबाइल नंबर जो सबसे पहले ब्लॉक मोबाइल नंबर की जो रिक्वेस्ट हमने डाली है, इसके सबसे पहले मोबाइल नंबर जो हम डालेंगे वो जो हमारी सिम चोरी हो गई है, मीन्स उस मोबाइल के साथ चली गई है, उसको हम 24 घंटे के अंदर अंदर जैसे ही ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर करवाते हैं
तो उसी दौरान हम उस जिस भी कंपनी की हमारी सिम थी उससे दोबारा से वो नंबर हम इंस्टॉल करवा के उसी नंबर को हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ताकि जो भी मीन्स 24 घंटे की ये गाइडलाइंस होती है सरकार द्वारा कि 24 घंटे के अंदर यदि हमने कोई सिम ली है तो उसमें कोई भी OTP नहीं आएगा। ये कुछ प्राइवेसी के इश्यूज हैं, तो इसलिए हमें 24 घंटे वेट करने पड़ेगा। 24 घंटे वेट करने के बाद इसमें आप पहले तो मोबाइल नंबर इंसर्ट कर सकते हो, इसके बाद 15 डिजिट का IMEI नंबर, उसके बाद जो भी डिवाइस मॉडल है, डिवाइस ब्रांड है, या फिर लॉस्ट इन्फॉर्मेशन, लॉस्ट प्लेस, कहाँ ये गुम हुआ है, फिर आपके स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और फिर पुलिस स्टेशन, और ये जैसे मैंने आपको बताया था पुलिस कंप्लेंट नंबर, जो भी आपने जो ऑनलाइन FIR करवाई है उसके पुलिस कंप्लेंट नंबर, अपलोड पुलिस कंप्लेंट, जो भी आपके जो आपने कंप्लेंट दर्ज करवाई है उसकी PDF आप इसमें डाउनलोड कर दीजिए। इसके बाद ओनर्स नेम, फिर आपका एड्रेस, फिर आपकी जो भी आइडेंटिटी, आधार कार्ड या वोटिंग कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, इसके बाद उसकी PDF जो भी आप ID प्रोवाइड करवा रहे हो, इसके बाद आपकी आइडेंटिटी का नंबर, उसके बाद ईमेल ID, कैप्चा कोड, एंटर कैप्चा, और लास्ट में ये नंबर जो आप फर्स्ट में जो नंबर इंसर्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली लास्ट में मोबाइल नंबर पर OTP पे आ जाता है, इसमें आपको डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद गेट OTP, और जो भी OTP आए फिर डिक्लेरेशन यस, और उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। तो आपकी ये जो ऑनलाइन FIR है, ऑनलाइन FIR होने के बाद जो आपकी फ़ोन के ब्लॉकिंग के लिए जो आपकी रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी। अब इसके बाद जैसे हमने CEIR विजिट किया, यदि 1% हमारा मोबाइल फ़ोन मिल जाता है तो हम अनब्लॉक फाउंड मोबाइल, यदि मोबाइल मिल जाता है तो आप अनब्लॉक वाले ये ग्रीन सिग्नल पे क्लिक करके आप डायरेक्ट आपके IMEI नंबर और जो भी इसमें मीन्स कंडीशंस रिक्वायर्ड है उसको फिलअप करके आप अपने मोबाइल फ़ोन को या IMEI नंबर को अनब्लॉक करवा सकते हो। इसके अलावा अपना चेक रिक्वेस्ट स्टेटस, मतलब कि जो भी आपने कंप्लीट किया है उसका क्या स्टेटस है वो भी चेक कर सकते हो, या फिर आप रिक्वेस्ट ID भूल गए हो तो यहाँ पे दबा के मीन्स जो भी आपके फ़ोन पे OTP आता है या फिर आपकी मेल पे OTP आता है उसके थ्रू आपको सारी जानकारी हासिल हो सकती है। इसके बाद आज तक 16,02,448 मोबाइल फ़ोन ब्लॉक किए जा चुके हैं इस ऐप के द्वारा, और 8,91,070 मोबाइल ट्रेस भी किए जा चुके हैं। तो दोस्तों पूरा विश्वास रखिए, आपका मोबाइल फ़ोन यदि आप इस प्रक्रिया के तहत जो मैंने शुरू से अब तक बतलाई है इसके तहत यदि आप चलते हो तो डेफिनेटली 100 में से 99% आप अपने मोबाइल फ़ोन को वापस पा सकते हो। इसके बाद ये नो योर मोबाइल, जो मैंने आपको बताया था कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को यदि आप IMEI नंबर उसमें इंसर्ट करके पता कर सकते हैं कि यह मोबाइल फ़ोन चोरी का है या किस कंडीशन का है क्या नहीं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसी कोई भी घटना घटित होती है तो आप तुरंत इसकी सहायता लेके अपने मोबाइल फ़ोन को पा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।